एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम यूजी इतादोरी है और उसके साथ ही एक और बंदा होता है जिसका नाम सातोरू गोजो है, जो कि जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज है। यूजी एक कमरे में बंद रहता है और गोजो उसे मारने की बात कर ही रहा होता है, तभी सीन कट हो। सबसे पहले तो हम ये जान ले कि जुजुत्सु क्या होते हैं। दरअसल जुजुत्सु एक हाई स्कूल की तरह है जहाँ शापित आत्मा से लड़ने की शिक्षा दी जाती है। ये शापित आत्मा नेगेटिव एनर्जी से प्राप्त होते हैं। एपिसोड में हम वापस आए तो यूजी एक हॉस्पिटल में कॉल करता है जहां उसके दादाजी को एडमिट किया गया है। यूजी हॉस्पिटल के स्टाफ को अपने दादाजी से बात करने के लिए कहता है, पर उसके दादाजी किसी से बात नहीं करते हैं। दूसरे सीन में हम एक और लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम फुशिगुरो है। ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी स्कूल और हॉस्पिटल में बनते हैं। फुशिगुरो जुजुत्सु टेक का एक स्टूडेंट है। वो एक स्कूल के ग्राउंड में वुडन बॉक्स में कुछ ढूंढता है, बट उसे वो चीज़ नहीं मिलती जो उसे चाहिए था। अगले सीन में हमें यूजी के स्कूल को दिखाया जाता है जहां यूजी एक रूहानी क्लब का मेंबर है और वो अपने सीनियर के साथ मस्ती करता है। यूजी के स्पोर्ट कोच यूजी को चैलेंज करता है कि वो उसे हरा के दिखाए। अगले सीन में फुशिगुरो को देखते हैं कि वह स्कूल के रग्बी फील्ड में एक दूसरे दर्जे वाली शापित आत्मा को देख सकता है। शापित आत्मा को बस वही लोग देख सकते हैं जो कि अपने या किसी के मौत का पछतावा होने पर अफसोस करता है। अब यूजी और उसके कोच में कंपटीशन होता है और कंपटीशन में यूजी इतादोरी जीत जाता है। जीत की होते ही रहती है कि यूजी का ध्यान टाइम वॉच के ऊपर पड़ता है तो समय के शाम के 4:30 बज गए थे। अब यूजी अपने बैग को उठाता है और भागते हुए घर जाता है। तभी वो फुशिगुरो के पास होकर गुजरता है तो फुशिगुरो को महसूस होता है कि यूजी के पास कुछ शापित चीज़ है। फुशिगुरो यूजी को रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। शाम के वक्त यूजी फूल लेकर अपने दादाजी के पास जाता है जो कि हॉस्पिटल में थे, पर उसके दादाजी का मूड ठीक नहीं था। वो यूजी से नाराज़ थे क्योंकि यूजी ठीक से अपने क्लब ज्वाइन नहीं करता था। यूजी के दादाजी उसे आखिरी वक्त में कहते हैं कि लोगों की मदद करो, ज़्यादा नहीं तो एक की ही करो, ताकि जब तुम्हें मौत आए तो तुम्हें देखने लोग आए, मेरी तरह बेबस नहीं। यूजी के दादाजी की मौत हो जाती है और हॉस्पिटल के स्टाफ उन्हें ले जाते हैं। उसके बाद यूजी इतादोरी के पास फुशिगुरो पहुंच जाता है और वो उसे उस शापित चीज़ के बारे में पूछता है जो कि बहुत खतरनाक है। फुशिगुरो यूजी इतादोरी को समझाता है कि एक बेहद ताकतवर शापित चीज़ दूसरे सांपों को दूर रखती है, पर खुद मीठे जहर की तरह होते हैं। फिर उसके वजह से वहाँ दूसरे श्राप आकर और ताकतवर बन जाते हैं। यूजी को जो चीज़ मिली है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो अव्वल दर्जे वाली शापित सांप है। यूजी बताता है कि वो शापित चीज़ वो अपने सीनियर्स को दे दिया है और वो उस शापित चीज़ के ऊपर वो कवर आज रात ही निकालने वाले थे। उस चीज़ से जब कवर निकल जाता है तो पता चलता है कि वो एक कटी हुई उंगली है, जिससे शापित चीज़ वहाँ आने स्टार्ट हो जाते हैं। यूजी और फुशिगुरो दौड़ते हुए अपने सीनियर्स के पास जाते हैं। दोनों उस स्कूल में पहुंच जाते हैं। तभी फुशिगुरो यूजी को बताता है कि तुम यहीं रुको, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ जाओगे तो मारे जाओगे, तुम कमज़ोर हो।
और वही बोल के फुशिगुरो स्कूल के अंदर चल जाता है और यूजी इतादोरी स्कूल के गेट के बाहर ही खड़ा रहता है। उसके बाद ही यूजी इतादोरी को अपने दादाजी के मौत के ऊपर अफसोस होने लगता है और वो सोचता है कि अगर मैं किसी की जान नहीं बचा सकता तो मेरी भी जान का कोई खेल नहीं। और वो उतना सोचते ही स्कूल के अंदर चल जाता है। स्कूल के अंदर जाते ही फुशिगुरो उन शापित आत्माओं से लड़ता है और लड़ते लड़ते वहाँ पर बहुत से शापित आत्मा आ जाते हैं, पर फुशिगुरो उन सारी आत्माओं को संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद ही यूजी इतादोरी खिड़की के कांच को तोड़ते हुए अंदर आता है और वो अपने सीनियर्स को बचा लेता है। लेकिन वहाँ अभी शापित आत्मा खत्म नहीं हुई थी। यूजी वो कटी हुई उंगली फुशिगुरो को देने वाला होता ही है, तभी ऊपर से एक अव्वल दर्जे वाली शापित आत्मा हमला कर देती है, जो कि फुशिगुरो भी उस अव्वल दर्जे वाली शापित आत्मा को संभाल नहीं सकता या फिर हरा नहीं सकता। फुशिगुरो घायल हो जाता है, लेकिन यूजी अभी भी उसकी मदद करता है बिना किसी शापित आत्मा के, लेकिन हरा नहीं पाता है। अब उसे लगा कि शापित आत्मा को हराने के लिए मुझे इस कटी हुई उंगली को खाना पड़ेगा और वो कटी हुई उंगली को खा जाता है। अब यूजी का एक नया रूप दिखाई देता है जिसका नाम सुकुना है और वो कटी हुई उंगली भी इसी सुकुना की है। सुकुना की इस अव्वल दर्जे वाली शक्ति को आराम से हरा देता है। अब सुकुना जो कि पूरी तरह एक अव्वल दर्जे वाली शापित आत्मा में बदल जाता है, तो फुशिगुरो अब यूजी को भी मारने जाता है और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है।